आज जैसे कि एस्पिरेंट गैदर हुआ है, मिलिट्री बोरंग का बेल हो रहा है, तो जी। आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, किस लिए यहाँ पे गैदर हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले बता दूं, मैं ताई तायक हूं और मैं 2013 को ग्रेजुएट हो चुका हूं। पिछली बार मैंने ब्रीफिंग भी दे चुका हूं। तो इस केस को लेके मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमें हो क्या रहा है ना। तो बात ऐसे है कि पेपर लीक इशू शुरू होता है अगस्त 2019 अगस्त 29 2022 से। जब से कंप्लेन हुआ है तब से मिनोती बोरंग जो पब्लिक राडार में आ चुका था, जब तामा सरो का नाम रिवील हो चुका था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो क्या कर रहा था कि डिले कर रहा था, इवन उसका एफआईआर को भी दर्ज नहीं कर रहा था। दैट इज द मोस्ट, मतलब कि बहुत हम लोग को सबसे बुरा लगा ना कि एविडेंस आपके पास है, तामा सरो आपका पास है, फिर भी हम लोग को बोलता है कि एविडेंस लाओ। हम लोग एज ए एस्पायरेंट कहाँ से एविडेंस को लाएगा? सबसे बड़ा एविडेंस आपका पास है, ताकि जेरंग और तामा सरो होता है, लेकिन भी आप एफआईआर दर्ज नहीं किया। एफआईआर को हम लोग को ही दर्ज करना पड़ा। दैट इज, ये जो है ऐसा होता है कि हम लोग को ही समझ में नहीं आता कि हर चीज़ हम लोग को ही करना। एफआईआर भी हम लोग कर देगा, नाम भी हम लोग ही लगेगा, सब चीज़ हम लोग करेगा, तो एसआईसी क्या करेगा? ये चीज़ हम पहले एसआईसी को क्वेश्चन करेगा। एंड आफ्टर दैट मिनोती बोरंग का अरेस्ट हुआ है अक्टूबर 30 को पब्लिक डोमेन में आया है। हमको लगता है कि ये उससे पहले हो चुका था होगा, बस ये लोग डिले कर रहा था इसका नाम को पब्लिक में लाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए जो है। क्योंकि ये अगर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पब्लिक अप्रोर हो जाएगा, पब्लिक इतना गुस्सा हो जाएगा कि ये तो मुद्दा जो था यही 2022 का था, लेकिन पहुंचा कहाँ? तो 2017 का एपीसीस में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये बात जो हम लोग को खटकता है कि किस लिए पब्लिक डोमेन में इसका नाम को बहुत लेटली आने दिया, जबकि पूरा एविडेंस तो आपका पास था ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको दुनिया का कोई इंसान नहीं मानेगा कि तामा सरो इन्वॉल्व है तो ये मिनोती बोरंग ये पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है बोल के। तो हम सबसे पहले हमें आया है कि आज मिनोती बोरंग का बेल हेयरिंग है, कल और 2 कैंडिडेट का भी था। तो आज मेन तो अभी मिनोती बोरंग का केस जो ऐसा है कि यहाँ से पेंडोरा जो खुल जाता है, इतना सारा चीज़ खुल जाता है। ये अभी इशू का हम लोग का जो फाइट है, जो पेपर लीक का जो फाइट है, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन जोरदार करना है। हम लोग देख रहे हैं जो स्नेल पेस जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है नाला, इसको हम लोग देख रहा है। ये हम लोग को इतना परेशान कर रहा है ना, रात को सोने भी नहीं दे रहा है। इसलिए इतना लेटली हम लोग का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। राइटली मेरा कलीग लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपका पास ताकित जेरंग है, आपका पास और कोई नहीं मिल रहा है ताकित जेरंग जैसे कोई चोर, तो आप उसका केसदारी को हम लोग को भी थोड़ा बताइए। क्यों ये में पब्लिक ये जब सीबीआई जब इंक्वायरी में क्या बोलते हैं हम लोग को भी थोड़ा बताइए, हम लोग भी जानने मन है। इसीलिए हम यहाँ में आया है कि आज एग्जैक्टली वो केसदारी में होता क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पार्ट होने मन है। हम पहले भी बोलता था कि हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है, हम फिर से बोलेगा कि हम तेचीपुरु को ट्रस्ट नहीं करता है, यामर पादंग को ट्रस्ट नहीं करता। अफसू अंशु को क्यों करेगा? अफसू अंशु को नहीं करता है तो एसआईसी को क्यों करेगा? एसआईसी को भी नहीं करे तो सीबीआई क्यों करेगा? क्योंकि अभी हम लोग खुद आना पड़ेगा, खुद हर चीज को जो भी सिलेक्शन हुआ है उसको तीसरा आंख से देखना पड़ेगा, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है। सिस्टम को ही हम लोग क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ भले ही जेन्युइन कोई हो देगा, लेकिन हर किसी को देखना पड़ेगा, तभी जाके 1-2 कैंडिडेट निकालेगा। आप देख रहा होगा कि जितना हम लोग साइलेंस बैठते हैं ना, उतना ही केस जो है स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। हम लोग जितना प्रेशर देगा, हम लोग जितना आगे आएगा। आज यहाँ में अगर नहीं आता ना, मिनोती बोरंग इतना फील नहीं करता, उसका जो क्राइम जो है कितना इफेक्ट हुआ है उसको फील भी नहीं कर पाता। हम लोग यहाँ में आया है तो देखिए ऑब्वियसली हमको लगा कि वो थोड़ा हर्ट हुआ होगा। और उसी तरह अभी कोर्ट भी हम लोग का एस्पायरेंट का जो ग्रेवियंसेस है उसको थोड़ा फील करके थोड़ा समझेगा कि केस जो कितना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है, इसीलिए हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये मतलब कि उसका कैरेक्टर को ट्रस्ट नहीं कर, उस बात को नहीं है। बस फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अरे अरुणाचल में हम बार बार बोल रहे हैं कि देयर आर 60 MLAs, हर कोई इन्वॉल्व होगा तो हर कोई MLA जो है 1-1 करोड़ देगा तो कोई सब बहक जाएगा ना। इसको हम लोग समझना है, पब्लिक लोग ये चीज़ समझना है कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना। मतलब क्या है कि इतना लोग हाई प्रोफाइल ये केस है ना कि हर कोई करोड़ में देने के लिए रेडी है, अपना नाम को छुपाने के लिए। इसलिए आप लोग को ही आगे आना पड़ेगा, हर किसी को देखो कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है कि नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आज जो यहाँ में मिनोती बोरंग का जो हेयरिंग है, बेल पिटीशन है, आई नो कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होता है उसको हम लोग अप्रिशिएट करता है, उसको हम लोग अगेंस्ट नहीं कर रहे। हम यहाँ एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव कम हियर जस्ट टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द केस। हम केस का प्रोग्रेस क्या है, हम लोग घर में बैठ के हम फेसबुक में कमेंट करते नहीं रहेगा। केस को हम लोग को कोई भगवान आके नहीं बताएगा कि केस ऐसा हो रहा है, हम लोग को खुद जाना पड़ेगा, खुद फाइट करना पड़ेगा। वो चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ में आया है कि एक्चुअल केस और कैसे रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, कोर्ट में
मिनोटी बोरन क्या बयान दे रहा है, किसको वो छुपाने के लिए कर रहा है, और वो पेपर लीक हुआ भी तो वह कैसे हुआ, क्वेश्चन पेपर उसका बेडरूम तक कैसे पहुंचा, हम लोग को बताना पड़ेगा। ये चीज जानना जरूरी है, पब्लिक भी जानना जरूरी है ना, कि क्वेश्चन पेपर उसका बेडरूम तक कैसे पहुंचा है, ये चीज जानना जरूरी है। उसको हम लोग जान के रहेगा तभी हम लोग समझेगा कि पेपर लीक ऐसा होता है और होके आया है। तो उसी को लेके हम लोग जो फ्यूचर में ऐसा पेपर लीक नहीं होने के लिए जो एसओपी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं बार बार ना, कि एक होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो अलग से होगा, साइड से हो रहा है, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर के लिए भी सोचना है। आफ्टर 5-6 ईयर्स हम एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जो अपकमिंग जनरेशन, जैसे एक भाई अभी अभी दिया है कि अब 2022 को ग्रेजुएट है, उसका दिल में डिलेमा है कि एग्जाम में अंदर करेगा कि नहीं करेगा, तो वो सब के लिए ही हम लोग आगे आया ना, कि चुप बैठते रहने से नहीं होगा। हम 2014-15 का भी केस को भी अच्छा से मालूम है, 2015 का केस में भी ऐसे हुआ था। आप लोग भी जानना जरूरी है कि पेपर चोर हुआ है, लीक हुआ है, लेकिन चोर कौन है मालूम नहीं है। ये सोचने वाला बात है ना। अभी चलो अभी का तो 2022 में तो एक चलो कम से कम एक ताकत जरंग जैसे चोर तो आया है, अभी उसको हम लोग को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना है, नॉट जस्ट सीबीआई, इट शुड आल्सो इंक्लूडेड इन ईडी आल्सो एंड जुडिशियल इंक्वायरी। जब तक ये तीनों नहीं होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा, केस ऐसे ही दब जाएगा। और हम एस्पिरेंट जो ताकत जेरम को ही क्यों करा, और क्यों मांग नहीं करे कि चेयरमैन लेवल से ही इसको इन्वेस्टिगेशन करना है? राइट, ये तो हमने पहले से ही बोला है कि चेयरमैन लेवल से ही होना चाहिए था, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि चेयरमैन जो है ये सीबीओ से ये सजेशन लेके रेजिग्नेशन दे दिया, अपना मोरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन दे दिया। तो अभी ये जो है ऐसा है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता है, हर चीज़ हम लोग के हाथ में है। हम लोग हर चीज़ को कैसे, हम लोग एस्पायरेंट है, हम लोग एग्रीड है, हर केस को हम लोग को कभी कभी समझ में नहीं आता, हम लोग का सोच लिमिटेड रहता है। तो ये क्वेश्चन को कभी कभी हम तो सोचते हैं सीएम पेमा खांडू को पूछना चाहिए, और हम थोड़े से पेमा खांडू सर को विद रेस्पेक्ट हम पूछना चाहेगा कि आप अपना पर्सनल ग्रजेस को लेके आप किसी इंडिविजुअल पे ईडी का इंक्वायरी बिताता है, लेकिन ताकत जरंग इतना ये बड़ा चोर है, उसका अगेंस्ट में ईडी क्यों नहीं ला रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पब्लिक डोमेन में ये जानना जरूरी है। पर्सनल ग्रजेस के लिए आप किसी का अगेंस्ट में आप ईडी को ला सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है, इसको जानना जरूरी है। लेकिन ताकत जरंग के अगेंस्ट में क्यों नहीं ला सक रहा है? क्या बात है, क्या डर हो है, क्या किस चीज को डर रहा है, क्या किसको छुपाने के लिए कर रहा है? ये बात को पब्लिक समझना जरूरी है। और दूसरा बात ये है कि कोई जो यहाँ में कैंडिडेट जो इन्वॉल्व है इस केस में, उसको कैसे पता चल जाता है कि उसका अरेस्ट होने वाला है? बेल पिटीशन पहले से रेडी होता है, ये चीज हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसको एसएससी भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि बिफोर अरेस्ट करने से आने से पहले वो लोग का बस बेल पिटीशन रेडी होके रखता है। मतलब कि क्या है कि उसको पता चल जाता है कि सीबीआई इज कमिंग टू माय डोर, और भागने के लिए एकदम दरवाजा के पीछे में, मतलब कि पूरा अपना करोड़ में पूरा लॉयर को खरीद के रख के पूरा कैसे करके बचेगा, पूरा प्लान रेडी करके रख देता है। That means आप skeptical है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। यस राइट। मैंने पहले से आपको बोला कि हमें किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये एंगल से देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग का केस 2015 जैसे दब जाएगा। कैंडिडेट एस्पायरेंट आप लोग समझना है ये चीज को ना, किसी को भी ट्रस्ट मत करो, हमको भी ट्रस्ट मत करो, हर किसी को दूसरा एंगल से देखो, हर किसी को क्वेश्चन करो, जिसको भी मिलता है क्वेश्चन करो कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। आप किसी का हाँ पे हाँ मत मिलाइए कि हाँ ये कर देगा वो कर देगा वो कर रहा है, ऐसे मत रहिए। इस बार आना पड़ेगा, हर कोई आना पड़ेगा। स्पेशली मेरा जो पेरेंट्स लोग है ना, उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि पेरेंट्स लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और आइए, क्वेश्चन कीजिए। हम लोग को क्वेश्चन मत कीजिए कि कैसे चल रहा है, अरे जाके ऐसा ही एक बार जाके पूछिए ना। हम लोग को भी पूछते रहता है कैसे चल रहा है आप लोग का केस, पेपर लीक कैसे चल रहा है, क्या कहाँ तक पहुँच। अरे हम लोग कहाँ से हर जगह पूछते रहेगा। हम लोग तो जैसे क्या है कि ये है ना, एक्सपायरेंट है, नहीं कर पाता है, हर चीज लिमिटेड है, हम लोग का पास सोर्स लिमिटेड है, फाइनेंशियली लिमिटेड है। बस वो है कि हम लोग आवाज नहीं दबना है, आवाज हम लोग का ऊंचा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग भी कहीं ना कहीं दब जाएगा। पेपर कल कमीशन सेटअप हो जाएगा, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक भी कैंडिडेट नहीं आएगा, शायद हम आ सकता है। I can guarantee you I will come, but बाकी का क्या गारंटी है? That is the divide and rule policy that we should do understand as a candidate कि आवाज को दबने नहीं देना, चाहे कुछ भी इशू, चाहे कुछ भी प्रोग्राम हो, मीटिंग हो, आना है, समझना है, अपना वे से समझना है। दूसरा बता रहा है उस वे से मत समझिए, वो आपको झूठ भी बोल सकता है। पेमा खांडू हो, अंशु अपसु हो, वो अपना वे से कहानी को इंटरप्रेट करेगा, लेकिन आपको दूसरा वे से इंटरप्रेट करना। इसलिए बोलता है कि किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए। जब अगर हम ट्रस्ट करने लग जाएगा ना, समझ लो कि हम लोग का केस दब गया, हम लोग को जीते जी मार दिया। ये हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जीते जी हम लोग को मार चुका था, और हम लोग को शांति से भी मरने नहीं देगा अगर हम लोग चुप रह जाएगा ना। तो दैट इज माई अपील टू एवरीवन। जैसे कि आपसे लीडिंग यू पीपल ना Right. ये चीज में, तो ऑल ऑफ सडन जो आपके आंसू से बोले कि हम लोग का 90% डिमांड है वो पूरा हो गया, अभी चुपचाप बैठ रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, और लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ जाके आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या इसका बारे में कि नया अपडेट क्या होगा, क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं है।
लास्ट जो अपसू अंशु का जो HCM का साथ मीटिंग जो हुआ था, उसका माइनर जो मीटिंग आया, अप्रिशिएट करता है और हम शौक भी है और सरप्राइज भी है। इतना बड़ा मीटिंग में आपका HCM आता है, आपका होम मिनिस्टर आता है, अपसू अंशु आता है, हमारा चेयरमैन कमेटी तेचीपुरो और कंप्लेनेंट का ग्यामर पादंग आता है। कंक्लूजन में क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट हुआ। 2 पॉइंट के लिए आप इतना बड़ा मीटिंग करता है। और पॉइंट नंबर 1 में क्या हुआ कि 2014 से इन्वेस्टिगेट कर देगा, रिकमेंडेशन देगा वाला। और पॉइंट नंबर 2 रिक्वेस्ट करेगा वाला। पॉइंट नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए, ये है डिले टैक्टिक्स। आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये चीज को डिस्कस करेगा बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता। तो कैबिनेट मीटिंग को साथ ही साथ क्यों नहीं कराया? 2 पॉइंट के लिए इतना बड़ा मीटिंग कराता है। हम डिससेटिस्फाई है कि हाँ चलो अपसू का जो पॉइंट लोग है कहीं ना कहीं पूरा तो हो गया, एक्सेप्ट कर देता है कि वह पूरा तो हुआ है, हम लोग का जो डिमांड था पूरा हुआ है। लेकिन वो हम लोग का डिमांड वहाँ पे खत्म नहीं होता है। एक्चुअली वही शाम को हम फिर से रिमाइंड करेगा, वही शाम को 2017 का पेपर लीक भी पर्दाफाश हुआ है। मिनोती बोरा उसी समय में डिस्क्लोज हुआ है कि तब पता चला कि 2017 को ये पेपर लीक हुआ है ना। तो ये अपसू अंशु तो 2017 यही पेपर लीक के लिए था। अभी उस जो बन को कॉल ऑफ किया था, उल्टा और बड़ा से करना चाहिए था। अरे वो तो सिर्फ यही के लिए था ना। तो 2017 को ये तो APCS, अरे जनता लोग क्या कर रहा है? आपका 2017 में पेपर लीक हुआ है, क्यों आवाज नहीं उठा रहा है? तो उसमें अपसू अंशु, अगर हम पर्सनली सोचने से अपसू अंशु और जोरदार कर सकता था। और उसका जो वॉइस है ना, डिमांड जो 3 पेज का, 3 या 4 पेज का था, 10 पेज का होना चाहिए था। ये मेरा सोच है। कैसे नहीं होगा अभी? क्योंकि 2017 को हुआ है, तो कौन सा एग्जाम जो है साफ होगा ना? कौन बोल सकेगा कि अभी जो 2014, चलो 2014 चलो 92 से लेकर अभी तक जितना एग्जाम वाला, कौन सा एग्जाम साफ से वाला, कोई कमीशन आके बता सकेगा? तब जाके खुलता है ना कि और डिमांड बढ़ना चाहिए ना कि कितना कितना एग्जाम हुआ है, सबका अच्छा से इन्वेस्टिगेट होना है, सबको पकड़ना है। जो यहाँ से ट्रांसफर भी हो सके उसको भी वापस बुला के और डिमांड बढ़ सकता था। ये मेरा है। हम खुश है, जो लोग किया है उस बात से खुश भी है, लेकिन डिससेटिस्फाइड भी है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हर किसी से सेटिस्फेक्शन होकर नहीं बैठना है ना। दैट इज नॉट द एंड, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ आवर फाइट। तो यही चीज़ हम बोलना चाहें कि हम लोग का फाइट जो है और आगे बढ़ना चाहिए। और अभी से आज हियरिंग हुआ है और हम लोग का आवाज़ जो और ऊंचा होना है, ये चीज़ हम मेरा एक्सपीरियंस लोग को, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग भी लिमिट, हम बार बार बोलते हैं कि लिमिटेड सोच होता है, मालूम नहीं चलता है कि एक्चुअल इन डेप्थ में क्या हो रहा है, उसको पता नहीं रहता है। तो इसलिए आज से हम लोग का आवाज़ और जोर होना, हम अपील करते हैं कि आप लोग जब मीटिंग होता है या कुछ ऐसा कुछ इवेंट होता है, आप लोग सब आइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है।